है जहां पर क्रैश हुआ था, कैसी वो जगह है, क्रैश की वजह बहुत सारी बताई जा रही, कोई ये भी कह रहा है पुअर विजिबिलिटी हो सकती है। जरा वो इलाका आप हमें दिखाएं प्लीज। हेलो जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वो इलाका हमें दिखाएं यस मैडम, जहां पर क्रैश हुआ था। जरा पैन कीजिए कैमरा और दिखाइए। बारामती के पास 8 किलोमीटर पर एक गोजू बावी नाम का गांव है। वहां पे एयरपोर्ट का ट्रैक था और उस ट्रैक पे लैंडिंग के पहले ही अजित पवार इनका जो चार्टर प्लेन था वो यहाँ पे क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोजू बावी का ट्रैक के बाजू का जो एरिया है वहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन में लगभग 6 लोग थे, एक जेंट्स पायलट थे और एक लेडीज पायलट थे और उनके साथ कुछ सिक्योरिटी से ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी थे और उनके साथ 8:50 पर ये लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसे जानकारी यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स ने दिया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एयरपोर्ट के ट्रैक के बाजू में लैंडिंग के दौरान ये लगभग 100 फीट के ऊपर से ये ट्रैक पर ना जाते हुए साइड में एक गोजू बावी नाम का गांव है, वहां पे एक खेती जैसा एरिया है, वहां पे ये पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल्स। जी, ढलान मुझे नजर आ रही है, जो जहां पर आप खड़े हैं उससे थोड़ी दूर पर हवाई पट्टी है, रनवे है और जो तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं वहां थोड़ी ढलान है, खाली मैदान सा दिखाई दे रहा है जहां पर क्रैश हुआ है। लोकल से अगर आपकी बात हुई है, वो लोग क्या कह रहे हैं? कुछ लोग ये भी बता रहे थे पहले यशपाल की जब वो देख रहे थे फ्लाइट का मूवमेंट, उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिन्होंने ये पूरी तरह से वारदात देखी है उस लोगों ने बताया कि वो जो प्लेन था चार्टर प्लेन वो पहले से ही हिल डुल रहा था, ठीक तरह से वो लैंड नहीं हो पा रहा था और तभी लोगों को ऐसी वहां पे वो देखने के बाद उनको पता चला कि ये ठीक तरह से लैंडिंग रनवे पे नहीं हो रहा है। तो ट्रैक पर ना जाते हुए ये लैंडिंग करने की कोशिश पायलट ने जरूर की थी, लेकिन साइड में जो ट्रैक के नीचे लगभग 100 फीट नीचे ये प्लेन क्रैश हुआ। वहां पे जो खेतीबाड़ी करने सुबह जो लोग आए थे उन्होंने बताया हमें टाइम्स नाउ को कि यहाँ पे जब लैंडिंग के दौरान ये प्लेन जो है वो टेक्निकल खराबी की वजह से लैंड नहीं हो पा रहा था, हवा में ही वो जो उसका डायरेक्शन ठीक से रनवे पे नहीं जा रहा था और 8:50 तक 50 बजे वहां पे ये लैंड पूरी तरह से लैंडिंग ना होने की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ और जगह पे ही सब लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोगों की अब तक की जानकारी के हिसाब से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें डीसीएम अजित पवार भी थे। उनको उनके हाथ के घड़ी के ऊपर जो घड़ी है उसकी निशानी तौर पर वो उनकी डेड बॉडी की पहचान करी गई। यहाँ पे ये भी बताइए, क्या इससे पहले कभी यहाँ पर इस रनवे पर लैंडिंग करते वक्त ऐसी कोई खबर कंप्लेन सामने आई कि यहाँ लैंडिंग करना मुश्किल है, कि यहाँ तेज हवा की वजह से या वेदर की वजह से लैंड करना पायलट्स के लिए मुश्किल होता? कभी पहले ऐसा आपने कभी सुना? बारामती जो एयरपोर्ट है वहां पे एक एविएशन का इंस्टीट्यूट है। 2-3 साल पहले ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। एक स्टूडेंट यहाँ पे लैंडिंग के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। तो यहाँ पे विजिबिलिटी, आज जो ये वारदात हुई ये एक्सीडेंट होने की वजह एक विजिबिलिटी लो होने की वजह भी बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अचानक ठंड बढ़ चुकी है और कोहरा यहाँ पे था, ऐसा लोगों का कहना था। और कोहरे की वजह से ट्रैक का जो जजमेंट था वो पायलट को लेने की टाइम ही नहीं मिला। उस टाइम में ये पूरी तरह से रनवे छोड़कर नीचे 100 फीट नीचे ये ट्रैक प्लेन क्रैश हुआ और वहां पे क्रैश होने के बाद तुरंत ही प्लेन ने बहुत बड़ा वहां पे एक फायर कैच कर दिया और उसमें ये पूरी तरह से प्लेन पूरी तरह से जल चुका है, सिर्फ उसका टेल जो है वो बच चुका है। ऑल राइट, यशपाल आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। We'll come back to you. We'll also focus on the CCTV footage that has come to fore that captures the plane crash, which can be seen from a distance. Some breaking inputs coming in on the broadcast. At the moment, we have confronted DK Singh, who is
2023 incident, 6 people were injured, and now this unfortunate incident has happened. Have you given all this report to DGCA? Was the flight perfect for flying? Whenever and what could have happened? an incident or an accident happens, the DGCA takes control of everything, and they do a very responsible inquiry. So, 23 has got nothing to do with this. There is absolutely no linkage. With 23 was a different aircraft, different set of crew. This is a different aircraft, different set of crew. What about the pilot and co-pilot? Because there will be questions which will be raised that were they capable enough? You have told us that they were absolutely experienced, very capable, and 16,000 hours is not a small hour. 16,000 hours with the captain. The co-pilot had about 1,500 hours. She was a very promising child. She was a daughter to me. So please understand what we are going through at the moment. So and please allow us to take care of the family. So the question is whether all the certificates were there for the safety norms. Absolutely. Yeah. Absolutely. सर हिंदी में भी जानना चाह रहे हैं हम ये अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा जब तक ये इन्वेस्टिगेशन बाहर नहीं आती. ये डीजीसीए का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है. पूरी तरीके से 100%. डीजीसीए आपको सुबह कितने बजे जानकारी मिली सर? हमें 8:45 के बीच में जानकारी मिली. ठीक है, ओके. They heard from DK Singh, who is the owner of this particular company. They are cooperating with the DGC officials, and certainly this is what is happening on the ground. They have submitted all the reports and all the documents which they claim so far is there with them, and they have also not been relating the 2023 incident with the incident which has happened right now. All right, let me in fact go across to Nilesh. We confronted the owner of VSR, who says it's a difficult time. He also heard about the accident at around 8:45 when the news was reported across news channels. Let me, Nilesh, ask you about VSR. We just confronted the top official. There are multiple reports coming to force some officials of the VSR saying that it could be due to visibility issues. And of course, we know that an investigation has been launched, an inquiry is to be conducted. Well, Swati, since early morning, we have been stating that how this could be one of the major factor into this entire incident, that is low visibility. Because we are speaking of Baramati, which happens to be a rural area, and hence a fog-like situation is very much common into such areas. So that could be one of the factor that could have resulted into the crash of this particular plane. However, we have to wait for the official investigation and the reports. But the primary understanding reveals that it could be one of the major factor that influenced this entire incident. Now, Yashpal also reported from ground zero, stating that how various incidents earlier also were reported. So yes, a lot many questions. Right. All right, Nilesh, stay on with us. We'll also go across to Yashpal, is joining us from the crash site. We have Priyank on the broadcast. Priyank, you confronted the owner of VSR which operates and owns the aircraft. So it's a company property? Sir, what do you have to say? It's a company property? Are they cooperating with the investigation, sir? Sir, do we have told us that it could happen because of the low visibility, sir? So, Swati, the DGC officials are leaving from this location, but what the company owners have told it to the Times Network, VK Singh, that they feel that this could have happened because of the low visibility at this particular airport. But looking at the CCTV footage, it is quite clear that the visibility was not that much low. What they have also told us that Captain Sumit was having an experience of more than 16,000 hours of flying, which is a massive thing, or it could have been 1,600. I just forgot that exact number. We'll be able to tell you to our viewers. But we are at this location. Vipesh will go further, and we will show you that what is happening at this particular office where the aviation officials had come here. They have been questioning the owners in this particular case, and the company is right here, which is VSR Ventures Private Limited, where the owners have been saying that they have been cooperating with the investigation. But when we came here,
The offices were shut. We told them to come out because it was a very serious concern with relation to the aviation safety security is concerned. We also confronted them regarding the 2023 incident where the 6 people were injured. But right now, the company ownership is maintaining that the flight was having all the kind of safety norms. The flight operators have been maintaining that there was no lag, no technical failure as far as their information is concerned. Rest of the thing will be done by the Ministry of Aviation, and they have also been maintaining that the flight could have crashed because of low visibility. But when I asked him that the pilot took a one loop and then he was again attempting to land at this airport, and approximately 6 kilometers in the aerial distance is concerned, the flight crash landed and it lost control from the ATC, which is showing according to the flight radar and the data which is available with us on the open intel. It is quite clear that there could have been something major which had happened, which took the life of these many individuals who were occupant in this particular aircraft. So we are at this location where we have confronted the owners, VK Singh, who has been running this aviation business since over the period of decade. There have been so much of social media murmur which is also happening regarding his influence and other things. But right now we are concerned about that what could have been the outcome of the aviation experts who have just left from this particular office. What could be the finding, because people want to know the truth, what could have happened, how it happened. It's a matter of investigation. But looking at the available data which is there on the flight radar, looking at the CCTV footage, it is quite clear that there was no less visibility which we can see. And what could have been the scenario, and what he is maintaining that the pilot could have missed the runway, which is also not looking quite possible because the pilot took one loop and again he was attempting to land at the runway. And if you look at the incident, the loop is nowhere close to the runway. Absolutely. If the pilot was supposed to take a loop, if he would have missed the runway, then the loop could have crossed right above the runways of this Amravati airport, which is not being seen when I was trying to analyze this kind of footage which is available. So anything need to be answered. Right now they have given the explanation and they are saying that they are cooperating with the officials so far. Let's see what is going to happen next. But unfortunately, the deputy chief Priyank, in your confrontation sequence of the owner of VSR, he says the pilots were extremely experienced. We are looking at the CCTV footage, and you are right that the crash very clearly caught on CCTV. So perhaps, visibility factor will be ruled out by experts when they go through this. There are some eyewitness accounts also coming to fore where people said that they were monitoring the track of the aircraft and they thought there was something wrong. There was a lot of turbulence. That's what some eyewitness have said before it crash landed. And you're right, the crash site is far away from the airstrip, the runway. Swati, we have been working in a TV medium, visual medium. We can say that if there's a less of visibility, things would not be captured on the CCTV camera. We are trying to show to our viewers that we are shooting from a high resolution camera, and we can see that particular foot over bridge which is right here at Mahipalpur. You cannot actually see at a far distance location from a small CCTV camera, which is quite not possible. So the kind of explanation which is being given by Mr. VK Singh, who's the owner of this particular company, that the pilot could have missed the runway because of less of visibility, is certainly not something which is going to be digestible for anyone who is concerned about this unfortunate incident is concerned. People of Maharashtra, people of the country need to know the answer. But when we digged out further, we got to know that in the year 2023, an accident had happened at Mumbai airport. 6 people were injured, and this was the same charter flight which was involved in that particular accident. What they have been claiming that it was following all the kind of safety norms. There was no technical slack which was there on the aircraft. But looking at one statement which is coming out from him, that the pilot could have missed the runway, is certainly not certainly something which can be seen looking at the CCTV footage is concerned. We are right here at this location. The aviation ministry officials have just left. Few of them are still here, but the investigation is going to be falling further to find out the further truth regarding this incident. But the kind of statement which is coming out from the owners, adds a layer
of mystery to the developments that are being reported. If the technical issue is being ruled out by the operator and going by the CCTV footage, Nilesh, anybody who's looking at the CCTV footage at the moment would say that they very clearly see when the crash takes place, the timing, the counter on the screen, 8:46 in the morning, and there's a huge explosion and the black smoke emanating of the crash site can also be seen. As we speak, we're playing out that CCTV footage. Captured on CCTV, we can see it, and if visibility was a big factor, that perhaps would not have been captured. So technical issue has been ruled out by the operator themselves. Of course, we have to wait for the official authority to investigate all of this, but this adds a layer of mystery. Then what could have gone wrong is the question. Well, Swati, as we have been speaking, that there are various conspiracy theories which are finding space now, and various angles were being constantly discussed. One being that visibility could be a major factor, but the CCTV which has now emerged has debunked that particular factor at least. So, giving the account of the eyewitnesses, they stated that how the plane was doing rounds in the air multiple times, and technical analysis also revealed that how the flight was constantly hovering over the particular area, which ultimately signifies or signals that there was much more of a technical fault. All right, Nilesh, understand. Okay, I am going across to Yashpal, is joining us from the crash site. Yashpal, ये CCTV फुटेज जो सामने आया है, अगर आपको जानकारी हो इस बात की, और दुकान से कितना दूर, क्रैश साइट से कितनी दूर ये दुकान है या ये स्ट्रक्चर है जहां पर ये सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन क्रैश होता है, धमाका होता है और वहां से काला धुआं निकल रहा है, कितना दूर होगा ये? सर, ये मैडम, ये सीसीटीवी जो है ये लगभग 10 किलोमीटर रोड क्रैश साइड के रोड साइड के ऊपर का सीसीटीवी का कवरेज है, फुटेज है। इसलिए ये जो धमाका है, आप इसके ऊपर से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका यहाँ पे हुआ है। प्लेन क्रैश होने के बाद तुरंत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां पे फायर कैच किया गया, और डिस्टेंस देखते हुए ये बहुत बड़ा धमाका था। यहाँ पे जो क्रैश होने के बाद 8:50 पर जब ये क्रैश हुआ, तब खेती में लोग काम कर रहे थे, और उन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे जो प्लेन है वो ठीक तरह से रनवे पे नहीं लैंड हो पा रहा था, और जब वो नीचे गिरा तब बहुत बड़ी आवाज आई और वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका। यशपाल, अगर एक बार अटेम्प्ट किया पायलट्स ने और वो नहीं लैंड कर पाए, उसके बाद दोबारा प्लेन को घुमा लिया, यानी कि उन्होंने देख लिया था कि रनवे कहाँ है। अब ये जो थ्योरी सामने आ रही है कि रनवे ही मिस हो गया और कहीं और जाकर के क्रैश हो गया, इससे पहले भी आप बता रहे थे कि इंसिडेंट हो चुका है, इस रनवे को लेकर के क्या कोई कंप्लेंट्स थी? इसके पहले जब एक स्टूडेंट, जब यहाँ के एविएशन इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट था, वो प्रैक्टिस के दौरान जब यहाँ पे उसकी मौत हुई, तो 2-3 साल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बारामती एयरपोर्ट का जो ये रनवे है, इसका एक लेंथ और साइज बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ये ऐसी घटनाएं फिर से ना हो पाए। और जैसे कि जानकारी यहाँ पे कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी दी है कि अजित पवार हमेशा ही यहाँ पे प्राइवेट चार्टर प्लेन से आते थे। इसके पहले कभी भी इनको इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, जो कि लैंडिंग और जो टेक ऑफ है यहाँ पे कभी भी इतनी यहाँ पे तकनीकी खराबी या फिर हवामान की वजह से कुछ प्रॉब्लम इसके पहले नहीं हुआ था। लेकिन आज जो है, आज यहाँ पे कोहरा ज्यादा था, यहाँ पे ठंड ज्यादा थी, इसके वजह से जो जेंट्स और लेडीज को पायलट थे, उनको यहाँ पे रनवे पे लैंडिंग करते समय तकलीफ वहां पे प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से ये ट्रैक के लगभग 100 फीट, यानी कि ट्रैक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यशपाल, क्या आई विटनेस आपको दिखाइए तस्वीर, ये भी बताइए कि क्या आई विटनेस ये बात बता रहे हैं कि बहुत कोहरा था और कुछ नजर नहीं आ रहा था, या लो थी विजिबिलिटी? हाँ, यहाँ पे लो विजिबिलिटी तो थी, लेकिन यहाँ पे सुबह ही खेती में काम करने वाले जो लोग हैं, आसपास में आप देख सकते हैं कि खेती बाड़ी दिख रही है आपको। तो यहाँ पे जब खेती करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पे सुबह जब उन्होंने ये वारदात देखी, तो तुरंत ही लोग आए और आग बुझाने की भी कोशिश की। तो उनकी जानकारी के मुताबिक ये लो विजिबिलिटी की वजह से ही ये पूरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। इसमें हवा में से नीचे लैंडिंग करते समय ही वो प्लेन जो है वो डायरेक्शन में नहीं था, ट्रैक को छोड़कर थोड़ा
साइड में था। पायलट ने पूरी कोशिश की, पूरी तरह से ये जो प्राइवेट चार्टर प्लेन है जी। ये ट्रैक पे लाने की कोशिश जो है पूरी तरह से नाकाम हुई और 8:50 पर ये नीचे तो गिरा। जो आई ट्रैक के विटनेस ऊपर थे से यशपाल आप बता रहे हैं उन्होंने देखा कि अनस्टेबल उनको प्लेन लग रहा था, प्लेन हिल रहा था। आई विटनेस कह रहे हैं कोहरा था, विजिबिलिटी की जहां तक बात है सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि धमाका हुआ है और धमाका सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। तो विजिबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर था ये तो एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आई विटनेस ने देखा था कि प्लेन अनस्टेबल है, ट्रैक छोड़ के कहीं दूसरी तरफ लैंड करने की कोशिश हो रही थी या नीचे गिर रहा था। जो यहाँ पे हमने कुछ जिन्होंने ये आई विटनेस जो है वो जो खेतीबाड़ी करने लोग हैं उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह ही जब वो खेती में आए थे तो ये प्लेन इसके पहले कभी भी ऐसा वारदात यहाँ पे नहीं हुई थी। प्लेन ठीक तरह से लैंडिंग और टेक ऑफ होता था, जो कि अजित पवार आज जिला परिषद की चुनाव के प्रचार के लिए आज आने वाले थे, तो उसकी वजह से हमेशा ही यहाँ पे ठीक तरह से लैंडिंग और टेक ऑफ होता था। लेकिन आज जो है, आज विजिबिलिटी कम थी और ट्रैक जो है उसके 100 फीट नजदीक ही वो प्लेन गिरा है। अगर कुछ थोड़ी ऊंचाई पर अगर पायलट ने जजमेंट किया होता तो शायद ये चार्टर प्लेन ठीक तरह से लैंड कर सकते थे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की तरफ से चिलिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे जो एक स्लोप है, ये स्लोप जो है ये रनवे का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रनवे जो है लगभग सिर्फ 100 मीटर पे दूरी पे है। ये एयरपोर्ट का रनवे है और एयरपोर्ट के रनवे के पास 100 फीट जो डिस्टेंस है वहां पे ये प्लेन पूरी तरह से यहाँ पे स्लोप जो है वहां पे वो क्रैश हो चुका है। Okay, Yashpal, बने रहिए हमारे साथ. We also have Madhavdas Gopalakrishnan joining us on the broadcast. We have details of the circumstances, Madhav, and it says that as Yashpal was also